जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम ज़रा यहाँ पे मौजूद कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैंने रखी हुई हैं। इनको हम इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। एक आध प्रॉब्लम को मैं इफ स्टेटमेंट से करता हूँ, फिर एक आध प्रॉब्लम को इफ एल्स स्टेटमेंट से करता हूँ, और फिर दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है यहाँ पे। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम to find maximum two numbers using if else। तो यहाँ पे if else का इस्तेमाल भी लाजमी कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि आपने C++ प्रोग्राम जो है वो लिखना है जिसमें आप दो नंबर्स के दरमियान में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बताएंगे कि इन दो नंबर में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो इस काम के लिए ज़रा हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, और इसमें हमने क्या करना है, हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसमें दो जो वैल्यूज़ हैं मैक्सिमम, उसको हम हार्ड कोड भी बता सकते हैं। हार्ड कोड का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दो मेमोरीज बनाता हूँ, लेट्स से ए एंड बी, और ए को मैं वैल्यू देता हूँ जी 5, और बी को मैं वैल्यू देता हूँ 10। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है ये कोई ऐसी नहीं है जिसको हम यूज़र से हासिल कर रहे हो या जिसके बारे में हमें पता ना हो। यहाँ पे हमने खुद फिक्स कर दी कि ये वैल्यू उसके अंदर ये होगी। इसको कहते हैं हार्ड कोड करना। ठीक है, अब ये हार्ड कोड है, यानी कि आपको पता है कि एग्जैक्टली हमें इस शुरू में ये भी पता होगा कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। इसमें ये आउटपुट ये बनेगी कि बी की जो वैल्यू होगी डेट विल बी मैक्सिमम और डेट विल बी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू रख लें, हम खुद डिफाइन कर लें अपने कोड के अंदर ही कि उसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा तरीका ये है कि हम ये कर लें कि हम यूज़र से जो है वो मालूमात लें। तो अब यूज़र से हमें दो वैल्यूज तो हासिल करनी है, तो यूज़र से दो वैल्यू हमने हासिल करनी है। उसके लिए हम यूज़र को पहले पैगाम देते हैं, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा इस दफ़ा जो है ना हम जो वैल्यू लेते हैं इसके अंदर जो है ना फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोट टाइप का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम पॉइंट्स के अंदर की वैल्यू भी जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी सी इन ए, फिर इस तरीके से फिर मैं पैगाम देता हूँ दूसरी वैल्यू के लिए जी एंटर सेकंड नंबर, और इसके लिए जो है मैं सेकंड मेमोरी दैट इज़ बी मेमोरी, उसके अंदर मैं वैल्यू हासिल कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमने करना ये है कि हमने बताना है कि ए और बी में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ए और बी में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके की होगी कि या तो ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी होगी, एक ये सूरत हाल हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि बी की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी होगी। ठीक है, और एक ये भी सूरत हाल हो सकती है कि ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, वो आपस में बराबर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर बराबर वाले केस को डिस्कस नहीं किया गया। उसमें सिर्फ यही बताना है कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है। तो उसमें हम अगर ये सिर्फ चेक कर लें कि एक वैल्यू जो है वो दूसरे से बड़ी है, अगर तो है तो बता दो कि ये वाली बड़ी है, और अगर वो बड़ी नहीं है तो उस सूरत में ये दोनों जो नीचे वाले केसेस हैं वो एक ही साथ टैकल कर लो। यानी कि ए और बी की वैल्यू अगर बराबर भी हो तो हम उसको यही कहेंगे कि भाई जो अगर वो ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है तो फिर बी जो है वो ए से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगरचे इसके अंदर तो इसके अंदर जो होगा वो ये होगा कि अगर दो वैल्यू बराबर भी हैं तो उसको हम एक साइड पर प्लेस कर लेंगे कि ए की सूरत में डाल देंगे कि एक ग्रेटर है, या बी की सूरत में डाल देंगे कि बी जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम इसको करते हैं। तो इस सूरत में हम यहाँ पे करते हैं इफ़ एल्स का इस्तेमाल हमने करना है, लेकिन अभी मैं आपके सामने पहले सिंपल इफ़ के साथ इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इफ़ एल्स के साथ जो है मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं इफ़ में लगाता हूँ जी ए की ग्रेटर बी, ये कंडीशन में लगाई। और इस कंडीशन में क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं ए की वैल्यू
बी से बड़ी है, और ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और हम यहाँ पे मैं जो है डिस्प्ले कर देते हैं द वैल्यू, और यहाँ पे हम वैल्यू कर लेते हैं ए की इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये बता देंगे कि ए जो वैल्यू है, हमारे पास जो दो वैल्यू आई इसमें ए की जो वैल्यू है, जो भी इसमें वैल्यू आई होगी वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है दूसरी कंडीशन लगाते हैं, बी ग्रेटर और इक्वल्स का भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इस सूरत में हम जो है वो मैसेज देंगे द वैल्यू बी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें हम हालांकि यहाँ पे ये वाली चीज़ भी आ रही है कि बी और ए बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसमें देख यही डाल रहे हैं कि जी अगर वो ए से बड़ी है तो फिर ये हो, और अगर ए से छोटी हो तो फिर ये हो। तो उसमें हमने ये कर लिया कि जी हमने इसको से देख लिया कि बी जो है अगर वो ग्रेटर है ए से या उसके बराबर है, तो हम जो ये कहेंगे कि जी बी की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर है। अच्छा जी, ये काम हमने कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे किया सेव। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रन। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम एक फर्स्ट नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी 10, फिर दूसरा किया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आगे द वैल्यू 10 इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है मैं फिर से इसको रन करता हूँ, और अब ज़रा इसकी ऑपोजिट सिचुएशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पहली वैल्यू को स्मॉल रखता हूँ, पहली वैल्यू मैंने रखी 5, दूसरी वैल्यू रखी 10। ये फिर भी मुझे कह रहा था वैल्यू 10 इज मैक्सिमम। यहाँ पे स्पेस मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने नहीं डाली, तो उसकी वजह से इसका जुड़ा हुआ आ रहा है। तो अभी आपके पास आ गया द वैल्यू 10 इज मैक्सिमम। तो चाहे पहली वैल्यू ग्रेटर हो या दूसरी वैल्यू ग्रेटर हो, तो इनमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है ये मुझे उसकी आउटपुट मुझे बता रहा है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मैंने टाइप जो है फ्लोट रखी है, लेकिन मैं वैल्यू जो है वो इंटीजर यूज कर रहा हूँ। तो ये इंटीजर जो है, ये भी फ्लोट जो है वो एक लार्जर टाइप की मेमोरी है, लार्जर टाइप के डाटा को हैंडल कर लेती है, तो उसमें छोटे टाइप्स की वैल्यू जो है वो उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो अगर बेशक काम जो है वो इंटीजर में कर रहे हो, टाइप आपका फ्लोट हो, तो आप फिर भी जो है क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल तो यही है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसमें ज़रा फ्लोटिंग वैल्यू को भी देख लें। तो हम एक और दफ़ा इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू को भी क्या ये बताएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी 19.56, सॉरी पॉइंट लिखना था, 0.567, और इस तरीके से करते हैं जी 19 पॉइंट 6, बल्कि यहाँ पे करते हैं 576। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सा फ़र्क है 567 और 576 का। तो अब आपको ये देखेंगे यहाँ से भी बताया जाता है वैल्यू 19.576 इज मैक्सिमम। तो ये पॉइंट्स के अंदर भी जो है ये वैल्यू जो है उसको टैकल करता है। ठीक है, अच्छा अब इसको एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ, और इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करते हैं -15.71,
और इस तरीके से हम करते हैं जी -20.01। अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में वैल्यू जो है वो और स्मॉलर होती है, तो -15 ग्रेटर होगा और -20 जो है वो स्मॉलर होगा। तो अब देखिए ये ऐसे ही बता रहा है, द वैल्यू ऑफ -15.71 इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो ये इसके साथ जो है यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दी, और ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। जी ओके। अब ये काम मैंने जो किया है ये इफ़ की मदद से किया है। अगर यही काम मुझे एल्स की सूरत में करना पड़े तो ज़रा मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब इसकी सूरत में हमने अगर एल्स की सूरत में करना है तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे तो ये काम हो, ठीक है। और एल्स की सूरत में ये होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये आउटपुट क्रिएट करे। तो उसके लिए हम कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने पहले वाले इफ़ के साथ जो है वो एल्स लगा दिया। अब जो इफ़ एल्स होता है वो काम एक ही कंडीशन पे कर रहा होता है कि यही कंडीशन जो है वो उसके ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसी कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में ये वाली तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इस थोड़ी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो है अब ये स्टेटमेंट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है जिसे मैंने कमेंट किया था। तो अब ये देखें यही प्रोग्राम जो है इसको मैंने इफ़ एल्स की सूरत में ले आया। अब इफ़ एल्स की सूरत में भी ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे इसको रन करें, ये बिल्ड हो गई है और उसके बाद इसका प्रोग्राम आ गया है। मैं इसकी ज़रा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ये आपके पास की स्क्रीन आ गई। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो वैल्यू रखते हैं 78.5654, और यहाँ पे हम करते हैं जी -100.11। तो अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है द वैल्यू 78.654 इज मैक्सिमम। तो ये पहली वाली वैल्यू थी इस सूरत में, वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब जो है हम यहाँ पे करते हैं और फिर से रन करते हैं और सेकंड वैल्यू को ज़रा लार्जर बना के देख लेते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब सेकंड वैल्यू को लार्जर हमने देखना है, तो इसके रिस्पेक्ट पे अगर आप देखें तो हम पहली वैल्यू को करते हैं -10, दूसरी वैल्यू को हम करते हैं -9। तो अब देखें द दूसरी वैल्यू अब जो है वो मैक्सिमम है, तो इसके लिए आ रहा है द वैल्यू -9 इज मैक्सिमम। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा फिर एक दफ़ा और रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जी, ये इसकी आउटपुट आ गई। अच्छा जी, अब मैंने पहली वैल्यू रखी यहाँ पे 15.51, दूसरी वैल्यू भी रखी 15.51। जी, इसकी आउटपुट क्या आएगी। जी
अब ज़रा देख लें, इस सूरत में जो है ना 15.51 ही मैक्सिमम आएगी। इस सूरत में होगा ये कि पहली कंडीशन फॉल्स होगी कि हम कह रहे हैं कि जो ए है ग्रेटर देन बी है, तो ए तो बी से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि बराबर हैं तो वो ग्रेटर तो नहीं होते ना। तो इस सूरत में एल चलेगा, और एल चलेगा तो वो सेकंड वाली जो वैल्यू होगी उसी को जो है वो ग्रेटर कंसीडर करते हुए आपको आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। तो अब अगर इसकी आउटपुट देखें तो आ रहा है द वैल्यू 15.51 इज मैक्सिमम। अगर ये दोनों बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दोनों जो हैं वो इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, बराबर है। अच्छा जी। अब जो है आते हैं हम और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो जितना ये कोड लिखा हुआ है इसको मैं ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। तो जी, हम्म, अब जो है नेक्स्ट हम काम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ दो वैल्यूज को दरमियान में देखा है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। अब हम ये करते हैं कि हम ये तीन वैल्यूज के साथ देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो मेरे पास जो है वो तीन मेमोरी चाहिए होंगी। ए में पहली मेमोरी आ जाएगी, बी में दूसरी आ जाएगी, सी में हम कहते हैं कि तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से यूज़र से तीन वैल्यू भी हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने तीसरी वैल्यू भी जो है यहाँ पे हासिल कर ली। तो यहाँ पे देखें तो पहली दफ़ा मैसेज आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, जिसकी वैल्यू हम ए में रिसीव कर रहे हैं। एंटर सेकंड नंबर, वो हमारे पास बी में आ रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एंटर थर्ड नंबर, और उसकी वैल्यू हमारे पास सी में आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसमें से बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए करना आपको ये पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर हो, और इसी तरीके से जो है बी जो है वो सी से ग्रेटर हो, या इससे बेहतर जो है वो मुनासिब जो है वो ये होगा कि आप यहाँ पे ये देखें कि ए जो है वो सी से ग्रेटर हो। जब ये दोनों ग्रेटर होगा तो इसमें आप कह देंगे कि ए जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि आप क्या करें, यहाँ पे कहेंगे जी बी जो है वो ए से ग्रेटर है। इस तरीके से कहेंगे कि आप बी जो है वो सी से ग्रेटर है। तो इस सूरत में क्या होगा, बी जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर इसी तरीके से आपके पास जो तीसरा ऑप्शन बनता है वो ये होगा कि सी जो है वो ए से ग्रेटर हो, और इस तरीके से सी जो है वो बी से ग्रेटर हो। तो इस सूरत में ये क्या हो जाएगी, सी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। तो यहाँ पे अब हमारी जो कंडीशंस हैं उसमें यहाँ पे देखें दो कंपैरिजन आ रहे हैं। ए का बी के साथ भी आ रहा है, ए का सी के साथ आ रहा है। इसी तरीके से बी का ए से आ रहा है, बी का सी से आ रहा है, फिर सी का ए से आ रहा है, फिर सी का बी से आ रहा है। तब इसमें दो कंपैरिजन आ रहे हैं। अब दोनों कंपैरिजन में हमें क्या करना है, हमने देखना है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी होगा। यानी कि हमने ये देखना है कि अगर ए जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ए को बी से भी हम चेक करें, ए को सी से भी चेक करें। दोनों सूरतों में ट्रू होने की सूरत में जो है क्या होना चाहिए, हम ये फैसला करें कि ये हमारे पास क्या होगा, ए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब दोनों के ट्रू के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे कि लाजमी तौर पे दोनों जो है वो ट्रू हों, तो उसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन दो रिलेशनल ऑपरेशंस के दरमियान में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे लॉजिकल ऑपरेशन होगा, वो इस तरीके से होगा कि लेट्स से अगर हम ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहे हैं, और साथ में ए ग्रेटर देन सी की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों की दोनों अपने तो अभी ट्रू और फॉल्स बता देंगे, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट बनेगा, ट्रू या फॉल्स बनेगा, वो हमने देखना है। और हमने ये देखना है कि जब दोनों ट्रू हों तब वो ट्रू दे, अदरवाइज वो ट्रू ना दे। तो इस सूरत में हमारे पास जो है यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा दैट विल बी एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखें बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे
आ जाएगा। चलिए अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे करते हैं ऐसे हैं कि पहली चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, ए को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके लिए हमने ए ग्रेटर देन बी को देखा, इसके अलावा ए ग्रेटर देन सी को देखा, ठीक है। और इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कंडीशन बन गई ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। और इसमें क्या होगा, ये एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, इसके लेफ्ट भी ट्रू मिले और इसके राइट भी ट्रू मिले तब जाके वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ए की जो भी वैल्यू होगी इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है काम ये हो रहा है कि मैं इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे दो कंडीशंस जो है वो एटलीस्ट लाजमी देखनी पड़ेंगी। दो कंडीशन कौन सी, ए को चेक करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम हो, बी को चेक करना पड़ेगा वो मैक्सिमम हो। और अगर ए भी मैक्सिमम नहीं है, बी भी मैक्सिमम नहीं है, तो हमें पता होगा कि सी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास एल्स है, एल्स जो है वो इसी कंडीशन के ऊपर जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब अगर वो इसी कंडीशन पे चल रहा होता है तो फिर अब हम क्या करें, हमें तो दूसरी कंडीशन को भी देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि हम जो है वो एल्स के ब्लॉक के अंदर आके हम यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट जो है वो लगा लें। तो यहाँ पे आके मैंने एक और इफ स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अब इस स्टेटमेंट में आके हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं जी बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। और इस सूरत पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है इसको चाहिए कि वो इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। अब देखें यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, बी ए जो है वो सी से ग्रेटर है। तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो उस वक्त में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और फ़ायदेमंद चीज़ आपको जो नज़र आ रही हुई है कि जब हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होगी है तो उस वक्त में आपका जो कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल है, वैसे में आता भी नहीं है, चेक करने के लिए भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर ए ट्रू हो गया है तो हमने एल्स की तरफ देखना भी नहीं कि एल्स के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल ए हो गया तो उस सूरत में ये हमारी जो इफ़ की ब्लॉक की कंडीशन जो है वो, इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, तो सिर्फ इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, एल्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब देखें अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो अगर फॉल्स होती है तो अब देखें अगर ए जो है वो उस सूरत में क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या बी होगा या फिर सी होगा। तो उसके रिस्पेक्टिव देखें तो हम एल्स में आ गए। अब एल्स में आके जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी यहाँ पे बी को ज़रा चेक कर लिया जाए, क्या बी जो है वो हमारा मैक्सिमम है। तो उसके लिए जो है वो क्योंकि चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो तरीके की सूरत हाल हो सकती हैं, या तो बी मैक्सिमम हो सकता है या फिर सी मैक्सिमम हो सकता है। तो उसमें हम पहले चेक कर लेते हैं बी को। तो बी को चेक करने के लिए मैंने एल्स के अंदर आके इफ़ की स्टेटमेंट को जो है वो लगाया। तो ये इफ़ की स्टेटमेंट तब चेक होगी जब पहली जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो। अगर ये फॉल्स नहीं होती तो इसको चेक भी नहीं करना, क्योंकि हमारे अपनी लॉजिक में देखें तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, तीन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, सारी की सारी वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं होंगी ना। तो उसमें हमें सारी वैल्यू को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें यही देखना है कि कोई एक वैल्यू भी अगर मैक्सिमम मिल गई है, पहली वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम मिल गया है, बाकी कंडीशन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इफ़ एल्स जो है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर एक काम आपका, पहली चीज़ आपकी ट्रू हो गई है, उसके बेस पे पहला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो गया, दूसरी की तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो कि ये भी आपके पास जो है वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस वक्त में इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, तो फिर इसके एल्स के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर आके क्या कर लेते हैं, एल्स लगा लेते हैं। तो ये इसका जो है इस वाले इफ का भी एल्स आ रहा है। एल्स जो है वो कभी अलहदा नहीं आता, ये याद रखिएगा। एल्स जो है हमेशा किसी इफ के साथ होता है। तो इस वाले इफ का एल्स जो है वो ये आ गया और इस वाले इफ का जो है वो ये वाला एल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कह लेते हैं जी कि इस सूरत में जो सी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है।
तो ये हमने इसमें कर लिया। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। और बिल्ड करने के बाद यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर शो कर रहा है। बिल्ड जो है वो हो गया, तो उसको तो मसला नहीं है। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं रन। और रन करने के बाद आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। इसकी आउटपुट जो है ये आ रही है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम पहला नंबर देते हैं इसमें 10, दूसरा नंबर देते हैं 30, तीसरा नंबर देते हैं 20। तो यहाँ पे इसने दे दिया द वैल्यू 30 इज मैक्सिमम। अब ये देख लें कि तीन वैल्यू के दरमियान में उसने कंपेयर किया। तो इस सूरत में अगर इसके हम ज़रा इस स्टेटमेंट्स को आके ज़रा ऑब्जर्व करें, तो इस सूरत में क्या हुआ। इसमें आया ए के अंदर वैल्यू आपके पास आई 10, बी में वैल्यू आई इसमें 30। ए ग्रेटर देन 30 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये वाली कंडीशन तो आपकी नहीं चलेगी। एल्स में आप आ गए। जब आप एल्स में आए तो यहाँ पे आगे देखा जी, बी की वैल्यू है 30, 30 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर इसके बाद देखा जी 30 ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होने की सूरत में इसने क्या कर दिया, द वैल्यू ऑफ 30 इज मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है। और इसके बाद जब जब इसने इसको कर लिया, तो उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इफ एल्स होता है, ये आपके पास एक रास्ता इख्तियार करता है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रास्ता आपको कंफर्म हो गया कि ये रास्ता है, उसके बाद बाकी रास्तों की तरफ उसने तवज्जो भी नहीं देनी कि इसके ऊपर कोई कंडीशन भी आ रही है या कंडीशन नहीं आ रही। तो ये बड़ा स्पेसिफिक इस वे में काम करता है कि कहीं एक जगह पे भी आपकी कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, तो ये ऐसी तरफ इसने मूव ही नहीं करना होता, देखना भी नहीं होता। जी, एल्स पूरा इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस एल्स के अंदर फर्दर आपके पास एक इफ एल्स लगी हुई है। और इसका जो इफ एल्स है, इसमें इस वाली इफ के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है उस पर डिपेंडेंट है कि आपका एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके सिलेक्शन के अंदर भी सिलेक्शन हो सकती है, उसके अंदर भी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है। तो ये अब इसमें डिसाइड हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। फिर कौन सी हो रही होती, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती। यानी कि आपको इवन सिलेक्शन के अंदर भी सिलेक्शन हो सकती है कि आपके पास दो में से कोई एक रास्ता इंतखाब करना है, तो आप उसका इंतखाब यहाँ पे कर सकते हैं। ओके जी। मैं इस वाले प्रोग्राम को भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। ओके। अच्छा जी, अब जो है इसमें चार होंगे तो फिर क्या होगा, पांच होंगे, पांच वैल्यूज होंगी तो क्या होंगी, कैसे होंगी, तो वो अब आप लोगों ने खुद सोचना है और खुद इस पे काम करना है, और देखना है कि इसका प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हैं। सिस्टम के नीचे ये कह रहा है सिस्टम जो है वो एम्बिगस हो गया है। अब ये एम्बिगस क्यों हुआ है, तो इसमें रनिंग टाइम में तो एरर नहीं दे रहा, अदरवाइज जो है वैसे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इस वजह से कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स को लिखने का एक और तरीका भी होता है, इफ एल्स इफ भी लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा परेशान हो गया। तो बहरहाल सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है, तो ये इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पे मसला दे रहा है। ओके। अच्छा जी, अब जो है हम ज़रा अगली प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या मुमकिन है कि हम अगली प्रॉब्लम कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमने कर ली है, जो कि है 3 नंबर्स को करने के लिए, तो 3 नंबर्स को हमने कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 3 में है जी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
एक वैल्यू यूज़र से हासिल करनी है और ये बताना है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। अच्छा, चलो मैं इसको बड़ी तेज़ी के साथ में करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। बहुत आसान सा काम है। पहले की जो स्टेटमेंट्स हैं इसको हम सारे को कमेंट कर लें, इसमें सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। और डोंट नो, ये पता नहीं क्यों दे रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हमने यूज़र से एक वैल्यू हासिल करनी है और उसके वैल्यू के बारे में बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यूज़र को एक पैगाम देते हैं, एंटर ए नंबर। ठीक है, और उस नंबर के लिए हम एक मेमोरी बना लेते हैं नम के नाम से। यहाँ पे हमने वो नंबर वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे हासिल कर ली। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि जी अब एक जो नंबर है वो अगर ज़ीरो के इक्वल होगा, 0.0 लिख लें या 0 लिख लें, तो हम यहाँ पे पैगाम देते हैं दी नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, कि नंबर के अगर 0 के इक्वल है तो वो ज़ीरो होगा, एल्स। अच्छा, अब जो है ना जो दूसरा सिंटैक्स है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एल्स इफ, और नंबर जो है उसको देखना है कि पॉजिटिव है तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि वो वैल्यू जो है आपके पास क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। अब अगर नंबर 0 से ग्रेटर होगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस वक्त हम यहाँ पे मैसेज करते हैं द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वो 0 भी नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो नंबर क्या हो सकता है, द नंबर इज नेगेटिव। जी, ये इसका प्रोग्राम जो है वो बन गया। हम्म, एक मिनट इसके अंदर बिल्ड करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये फिर भी करता है। अच्छा, मैंने कहीं सेमीकोलन मिस किए हैं। ओके, यहाँ पे जी ये सेमीकोलन मैंने मिस किया हुआ है, यहाँ पे भी सेमीकोलन मिस किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, तो अब इसके बाद फिर से बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। जी, अब ये सक्सीड हो गया है। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम इसको शेयर करते हैं। जी, हमारे पास प्रोग्राम आ गया। तो एक ही नंबर हम अभी चेक कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, इसके बाद हमें अटेंडेंस मार्क करनी है। तो मैं एक नेगेटिव वैल्यू की बात कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा -9.23। तो ये मुझे बता रहा है द नंबर इज नेगेटिव, और ये मैंने क्योंकि एंडल नहीं लगाया हुआ कि वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाए, तो उसी लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस सेशन को भी क्लोज करने लगे हैं। आपने इस सेशन की भी अटेंडेंस मार्क करनी है, तो जल्दी से अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो साथ में, या रजिस्टर नंबर लिख के साथ में आप इस चैट में मुझे सेंड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। और इस सेशन के क्लोज होते साथ ही हम अगली क्लास की जो सेशन है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे ही क्लोज होगा तो उसके साथ आपने फ़ौरन ज्वाइन कर लेना है।